नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह हमारा करेंट अफेयर का नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें द फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जनरल अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री। तो यह नाम इन्हें कौन देते हैं? जनरल अयूब खां देते हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब हम मिल्खा सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। और उन्हें यह नाम किसने दिया है? राष्ट्रपति अयूब खान ने दिया है। भारतीय खेल इतिहास के सबसे बेहतरीन एथलीटों में से एक मिल्खा सिंह का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया है। मिल्खा सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई भी मेडल प्राप्त नहीं होता है। 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। इन्होंने इनके करियर में टोटल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और इन्हें 1959 या 1959 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक कितनी रही है? 43 रैंक रही है। कितनी रही है? 43 इनकी यहाँ रैंक हो जाती है। इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर इसमें स्वीडन रहा है। कौन है? स्वीडन इसमें पहले नंबर पर रहा है। फिर है डेनमार्क, फिर डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा है। तो यहाँ जो रैंक है कुछ इसके आधार होते हैं, जैसे कि नवाचार वाला, नवाचार जो आधार है, डिजिटलीकरण जो होता है, या इससे कुछ महत्वपूर्ण आधार होते हैं जिसके तहत कोविड-19 महामारी के बीच अपेक्षाकृत स्थिर और सार्वजनिक वित्त के कारण किन देशों ने अपने लोगों को समृद्ध बनाया है या किस हद तक समृद्ध बनाने की कोशिश की है, यह इसमें बताया गया है। और मैं बात करूं कि इसको जारी कौन करता है, तो IMD इस सूचकांक को जारी करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हाल ही में अंतरिक्ष यान शेनझियाओ 12 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो यह किसका है? चीन का है। फ्रेंड्स, यह क्या कर रहा है? यह भी एक ISS की तरह चीन ISS जो क्या है? ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष में एक कमरा। इसी की तरह चीन अपना एक अंतरिक्ष यान वहाँ पर स्टेशन बनाने वाला है। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। और ये जो है शेनझियाओ 12 यह इसके तियानवेन फर्स्ट से जाकर जुड़ गया है। आप इसमें देख सकते हो, यह इसका पहले से यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन है किसका? चीन का, जो यहाँ अपने शेनझियाओ 12 तियानवेन फर्स्ट में जाकर इसको जोड़ रहा है, जिससे यह खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की ओर अग्रसर है। जो पहले से जो अंतरिक्ष स्टेशन है इस ISS जो यहाँ पर है, इसमें कौन कौन सी एजेंसी शामिल है? तो इसमें एक तो USA की एजेंसी शामिल है, दूसरी इसमें रूस की एजेंसी शामिल है, रसिया की, तीसरी है JAXA जापान की इसमें शामिल है, और अपने यूरोप की है, कौन सी है? ES यूरोप की, और पांचवी कौन सी है? इसमें कनाडा की CSA। कौन सी है? CSA। यहाँ 5 एजेंसी है। US की कौन सी है? तो US की होगी नासा। ठीक है। रूस की होगी रोसकॉसमॉस। कौन सी है? रोसकॉसमॉस, यहाँ रूस की हो जाती है। जापान की हो जाती है JAXA। ठीक है। और यूरोप की हो जाती है ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। और ये कौन सी है? ESA कहाँ की जाती है? कनाडा की हो जाती है। यहाँ 5 स्पेस जो कंपनियाँ या जो एजेंसी है, इनकी एक संयुक्त परियोजना है जिसके तहत इन्होंने अंतरिक्ष में क्या बनाया है? ISS स्पेस स्टेशन बनाया है, जो अंतरिक्ष यात्री के लिए एक कमरे की तरह कार्य करता है। आई होप आपको यह सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ कौन है? हमारे युवराज सिंह है। कौन है? युवराज सिंह, जिन्हें क्या किया है? पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। भारत की ये जब प्यूमा की बात करें तो यह एक जर्मन कंपनी है। ठीक है। और क्या बनाती है? यह एथलेटिक कैजुअल फुटवेयर और परिधान एक्सरसाइज जैसे निर्माण, जो जिम के जो मशीनरी चीज़ें होती है वहाँ यह डेवलप करती है। अब यह जो प्यूमा है स्पोर्ट्स में कैसे उतरी? तो इसने क्या किया है
जो फरारी है या मर्सिडीज है या फार्मूला 1 टीम जो है उसके साथ BMW उसके साथ इसने क्या किया है, एक मोटर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, इन सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या किया इसने, मोटर स्पोर्ट्स के लिए भारत के में ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो वहाँ युवराज सिंह को इन्होंने नियुक्त किया है। और भारत में ही जो अभिषेक गांगुली है, कौन है, अभिषेक गांगुली, यह प्यूमा के कार्यकारी निदेशक है, कहाँ, भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का पहला अभ्यास कर रहे हैं, कौन सा अभ्यास है, EU NAV4, कौन सा है, EU NAV4 जो युद्ध अभ्यास है वहां हो रहा है। किन किन के बीच में हो रहा है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के बीच में यह अब युद्ध अभ्यास हो रहा है। और कहां पर हो रहा है, तो यह हो रहा है अदन की खाड़ी में। कहां हो रहा है फ्रेंड्स, अदन की खाड़ी में हो रहा है। यह किस लिए होता है, तो समुद्र में जो डकैती के जो मामले होते हैं, समुद्र की रक्षा करने के लिए यह अवार्ड किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंड, कौन सा है, INS त्रिकंड इसमें भाग ले रहा है, जो कहां पर तैनात होता है, जो समुद्री डकैत रोधी के अभियान के लिए यह तैनात रहता है, यह इसमें युद्ध अभ्यास में भाग ले रहा है। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जो अलग जो सूचना संलयन केंद्र होते हैं, जहाँ हिंद महासागर में हमने सूचना संयंत्र केंद्र जो लगा के रखे हुए हैं, वह समुद्री सुरक्षा केंद्र के बीच एक आभासी सूचना जो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको यह सारा समझ में आया होगा। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में जानकारी ले, तो जैसे कि मैं खंजर युद्ध अभ्यास के बारे में बात करूँ, किसके अभ्यास, खंजर, तो खंजर किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास होता है। एक्स डेजर्ट नाइट की बात करूं तो एक्स डेजर्ट नाइट किन के बीच में होता है, तो यह होता है एक्स डेजर्ट नाइट, तो यह होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, यह इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। मालाबार किन के बीच में होता है, तो यह 4 देश होता है, 4 देशों के बीच में होता है, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। यह 4 देशों के बीच में कौन सा होता है, मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो 2021 में हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM राइज योजना की शुरुआत की है, तो वह कौन सा सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने क्या किया है, CM राइज योजना स्टार्ट की है। अब इसके तहत क्या होगा, स्मार्ट स्कूलों की यह योजना जो है स्मार्ट स्कूलों के लिए स्टार्ट की है, मतलब स्कूलों को स्मार्ट बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। स्मार्ट में बात करूँ, डिजिटल बोर्ड, लैब हो गए, क्लासरूम हो गए, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटराइज लैब और अलग अलग स्विमिंग पूल जैसे कि जिम सहित अलग अलग यहाँ जो सुविधा है वह स्कूलों में दी जाएगी, जिसमें से पूरे प्रदेश में 350 उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान वाले नवीनतम विद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, यह इसमें कहा गया है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को सही मायने में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए एक यह पहल शुरू की गई है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर देना है कि 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो वह किन्ने की गई है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वह नुकलू फॉर्म है, सस्मिता लंका है, शकुंतला है या श्याम सुंदर जियानी है। तो आई होप आपको यह सारा सेशन समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।